राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद पहले 1 से 2 हफ्ते तक की क्या एहतियातें होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर सादत है और मैं एक राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि जब आपकी अच्छी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है, स्पेशली पेशेंट के ऊपर। डॉक्टर के ऊपर तो खैर होती ही है, लेकिन मरीज़ के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ये कि आपने अपना फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप का मतलब ये है कि एक तो आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है, और दूसरा ये कि आपने फिर अपनी जो अपडेट्स हैं वो भी डॉक्टर को देते रहना। ये हम इनकरेज करते हैं, मैं ख़ासतौर पे अपने मरीज़ों को इनकरेज करता हूँ। उनको अपना हमने नंबर भी दिया हुआ होता है व्हाट्सएप का, बिकॉज मोस्टली हमारे पेशेंट्स जो हैं वो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्क से आए हुए होते हैं। सो वी ऑलवेज़ इनकरेज दैम कि आप प्लीज़ हमसे इन टच रहें और डे टू डे अपनी जो प्रोग्रेस है वो हमारे साथ शेयर करते रहें। होता ही है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इस सिलसिले में बड़ी लापरवाही करते हैं, वो बताते नहीं हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और फिर क्योंकि इनिशियल जो पीरियड है वो 3-4 हफ्ते का वो बड़ा क्रूशल पीरियड होता है। सो इस पीरियड को अगर आप मिस कर देते हैं, लाइक अगर आपकी पट्टी टेढ़ी हो जाती है और आप नहीं बताते कि जी मेरी पट्टी टेढ़ी हुई हुई है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, इट इज़ वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी का हाथ लग जाता है, आप उल्टे सो जाते हैं या पट्टी गीली हो जाती है, तो फिर आपने फ़ौरन हमें बताना है ताकि हम फिर उसका कोई ना कोई हल निकालें, बजाय इसके कि वो आपकी जो नाक है वो टेढ़ी हो जाए पट्टी टेढ़ी होने की वजह से। तो अब आपने क्या एहतियातें क्या करनी होती हैं पहले 1 से 2 हफ्ते में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पहले तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं का मतलब ये है कि स्वेलिंग होती है, आंखों के अराउंड होती है, फेस पे होती है, फोरहेड पे होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं। 1 से 2 हफ्ते में, हद 3 हफ्ते में ये स्वेलिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ब्रूजिंग होती है, आंखें जो हैं वो अराउंड द आइज़ थोड़ी सी कालक हो जाती है। अगेन कुछ लोगों में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। सो ब्रूजिंग जो है वो भी एक नॉर्मल सा फिनोमेन है, उसमें भी आपने परेशान नहीं होना। ये भी 1-2 हफ्ते में, हद हुई तो 3 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगी। फिर थोड़ा सा आंखों से पानी आ सकता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन अगर आंखों से पानी आ जाता है, नाक से हल्का हल्का पानी आ जाता है, बिकॉज स्वेलिंग होती है, जैसे बाहर स्वेलिंग होती है वैसे अंदर भी स्वेलिंग होती है। सो अगर नाक के अंदर से भी पानी आ जाता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या नहीं करना, आपने एक तो ये कि चोट से इसको हर हाल में बचाना है। उल्टा नहीं सोना, सर को नीचे लटका के नहीं सोना। नमाज ज़रूर पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि शुरू के 3-4 दिन 5 दिन कम से कम इशारों से पढ़ लें, और उसके बाद जब सजदा करें तो छोटा सजदा करें और नाक को नीचे रगड़ें नहीं, बहुत ज़ोर से, ज़ोर ना आए नाक के ऊपर, और सजदे को छोटा रखें। उसके अलावा ये है कि आपने बच्चों से ख़ास तौर पे इसको बचाना है, बिकॉज बच्चों के लिए फेस के ऊपर जिस तरह ग्लासेस पे बच्चे अटैक करते हैं, इसी तरह से नाक उनके ऊपर एक पट्टी लगी हुई होती है जो हफ्ते के बाद खुलती है। सो बच्चे जो हैं वो उस पर अटैक करते हैं। सो कोई ऐसी स्पोर्ट्स आपने नहीं खेलनी जिसमें चोट लगने का खतरा हो, लाइक आप क्रिकेट या फुटबॉल ना खेलना शुरू कर दें कि बॉल लग जाए। ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हेलमेट, आपने टाइट हेलमेट नहीं पहनना, क्योंकि चलने फिरने की आपको कोई परहेज़ नहीं होती। आप चलें फिरें, खाएं पिएँ, अपने रूटीन के काम आप कर सकते हैं, बट चोट से आपने इसको बचाना है। दूसरा, इस पट्टी को आपने गीला नहीं करना, जिसका मतलब ये है कि यहाँ गर्दन से नीचे नीचे आप नहा लें, बालों को आगे या पीछे करके आप धो सकते हैं या धुलवा सकते हैं। चेहरे को फेस वॉश से या आप गीले तौलिए से आप साफ़ करते रहें, पट्टी को गीला किए बगैर। इसी तरह से आपने स्टीम भी नहीं लेनी, बिकॉज आप जब स्टीम लेते हैं तो स्टीम का मतलब ये है कि आप की वो स्टीम एब्जॉर्ब होती है पट्टी के अंदर, और पट्टी जो है वो लूज़ हो जाती है। सो इसको लूज़ नहीं होना चाहिए, इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसको गीला नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द आइडिया फॉर 1 वीक कम अज़ कम, ठीक है। ताकि ये कि क्योंकि हमने इसको नाक को सेट किया हुआ होता है और इस पट्टी के ज़रिए हमने इसको मिड लाइन में रखा होता है, बट अगर आप इसको हिला देते हैं तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ सकता है। सो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। खाने पीने की आपको कोई परहेज़ नहीं है, चलने फिरने की आपको कोई परहेज़ नहीं है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोबारा करने लगा हूँ वो ये है कि अपने डॉक्टर से इन टच रहें या उसके असिस्टेंट से इन टच रहें। उसकी जो भी उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको क्लोजली फॉलो करें, और हर हफ्ते 10 दिन के बाद, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट्स बहुत दूर से आए हुए होते हैं और वो हर हफ्ते 10 दिन के बाद आके दिखा नहीं सकते और ना ही इसकी ज़रूरत होती है। तो हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपने अपनी पिक्चर्स और वीडियोस हमारे साथ शेयर करते रहना है, ताकि हम आपको फर्दर वीक टू वीक, एवरी वीकली हम आपको गाइड कर सकें, और ये शुरू के 4-6 हफ्ते हम करते हैं। सो मैं इनकरेज करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि वो मेरे साथ इन टच रहें और हमसे वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस लेते रहें।
उसके अलावा जो दवाई आपको दी जाती है वो दवाई आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, उसको आपने बंद नहीं करना। नाक के स्प्रेज़ होते हैं वो बैठ के करने वाले स्प्रेज़ होते हैं, लेट के करने वाले स्प्रेज़ नहीं होते। नाक को साफ़ करने का तरीका बताया जाता है कि किस तरह से आपने नाक को साफ़ करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नाक को साफ़ करते हुए कि अगर छींक आए तो आपने मुंह खोलना है, नाक पे प्रेशर से शू करके नाक को साफ़ नहीं करना, ब्लो नहीं करना नाक को, बिकॉज अगर आप नाक को ज़ोर से ब्लो करते हैं तो अगेन आप नाक के अंदर वाले हिस्से को डैमेज कर सकते हैं। ये जो नोज़ ब्लोइंग है ये कम से कम 6 हफ्ते तक आपको नहीं करनी। फिर आपने कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी। स्पोर्ट्स तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग आपने 6 to 8 वीक्स से पहले नहीं करनी। छोटा मोटा वज़न आप उठा सकते हैं रूटीन का जो होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते। जॉगिंग, स्विमिंग ये आप एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स तक ना करें और उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ लॉन्ग टर्म एहतियातें भी होती हैं और कुछ और बातें भी हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो ये मैंने आपको सिर्फ एहतियात बताई है पहले 1 से 2 हफ्ते की। इसके बाद जो मज़ीद आप की एहतियात है जो फॉर अनदर फ्यू वीक्स टू मंथ्स है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।